नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको चाल समय दूरी में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों साथी आप हेडिंग बना लीजिए अनुपात पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वाले पार्ट से हर एक एग्जाम में जरूर एक सवाल पूछ लिया जाता है। अगर दोस्तों ये वाला पार्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा दोस्तों साथी आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन रखा गया है दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जी 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चाल समय दूरी में आपको अनुपात पे आधारित प्रश्न किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला पॉइंट क्या है, तो आप पहला पॉइंट नोट डाउन कर लें दोस्तों साथी। चाल और समय में विलोमानुपात होता है। चाल और समय में विलोमानुपात होता है, इस वाली बात को ध्यान रखिएगा कि आपका पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए दोस्तों किसी भी सवाल में आपको दिया गया B1 संबंधी B2, ये संबंध दिया गया। अगर हमको T1 संबंधी अगर T2 निकालना है दोस्तों तो क्या बनेगा दोस्तों साथी, इसका मतलब B2 संबंधी B1। चाल और समय में विलोमानुपात होता है, तो T1 का मान निकालने के लिए क्या काम कर देंगे दोस्तों, B2 T1 की जगह B2 का मान रख दीजिए और T2 की जगह B1 का मान रख दीजिए, तो हमको T1 संबंधी T2 का मान मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, अगर सवाल में B1 संबंधी B2 निकालना है, B1 संबंधी B2 निकालना है और T1 संबंधी T2 का मान दिया गया है, इसका मतलब B1 का मान निकालने के लिए T2 संबंधी T1 कर देंगे दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अनुपात पे आधारित प्रश्न जो चाल समय दूरी में अनुपात पे आधारित प्रश्न होता है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों। पहला पॉइंट, चाल और समय में विलोमानुपात होता है, और ये तो आपको पता होता है, बहुत दोस्तों साथी को पता होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, किसी सवाल में आपको B1 संबंधी B2 संबंधी B3 दे देगा, इसका मतलब सवाल के अंदर 3 चार्ट दे देगा और सवाल में आपसे पूछ लेगा T1 संबंधी T2 संबंधी T3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर दो लोग हैं तो उनको अपोजिट उल्टा कर देंगे तो T1 संबंधी T2 का मान मिल जाता है। लेकिन अगर 3 व्यक्ति हो गए सवाल के अंदर, तब क्या काम करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमको T1 का मान निकालना है तो 1/B1 संबंधी 1/B2 संबंधी 1/B3, ये होता है दोस्तों, ये 3 व्यक्तियों का अनुपात होता है। इसी तरह से अगर 4 व्यक्ति हो जाएंगे, T4 का मान निकालना हो तो 1/B4 कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये जितना पॉइंट बताएं आपको समझ में आ गया। तो अब आपके इस सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या दिया गया, दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात दिया गया, ये दिया गया। इसका मतलब B1 संबंधी B2 का मान दिया गया कितना दोस्तों, 18 संबंधी 12 दिया गया। सवाल में पूछा गया उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका मतलब T1 संबंधी T2 का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, T1 की जगह B2 का मान रख देंगे 12 रख देंगे और T2 की जगह B1 का मान रख देंगे 18। अब देखिए दोस्तों, काट देंगे, अगर हम काटते हैं तो देखिए दोस्तों 6 से काट देंगे तो 6 दूना 6 त्रिक, तो आंसर क्या मिल जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों 2 संबंधी 3। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आज का आप पहला सवाल बहुत आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति स्थानीय अक्ष से y तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10 संबंधी 3 संबंधी 20 के अनुपात में है। इन तीनों व्यक्तियों के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा। ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया रेलवे NTPC 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, आपको शुरू में 3 पॉइंट बताए हैं, तो अनुपात पे आधारित प्रश्न, उन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, गति का अनुपात दिया गया है, इसका मतलब है B1 संबंधी B2 संबंधी B3 का मान दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों, 10 संबंधी 3 संबंधी 20, ये दिया गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उन तीनों व्यक्तियों के समय का अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब T1 संबंधी T2 संबंधी T3 का मान पूछ रहा है। अब आपको इसके जस्ट पहले आपको बताया दोस्तों कि इन तीनों में संबंध कैसे निकालेंगे, तो 1/10 संबंधी 1/3 संबंधी 1/20। अब देखिए दोस्तों, नीचे का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इन दोनों का एलसीएम 30 और इसका एलसीएम लेंगे तो 60, इसका मतलब 60 बन जाएगा।
एलसीएम निकालने पे क्या आता है दोस्तों 60 आता है। इसका भाग लगा देंगे दोस्तों 6 बार में, इसका लगाएंगे दोस्तों 20 बार में, और इसका लगाएंगे दोस्तों 3 बार में। इसका मतलब T1 संबंधित T2 संबंधित अगर हम T3 निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 6 संबंधित 20 संबंधित 3। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन इसी वाले पार्ट के अंदर सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवा देंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल के ऊपर चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी तथा सी की गति का अनुपात क्रमशः 2 संबंधित 3 संबंधित 6 है। समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः ए बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको गति इसका मतलब चाल का अनुपात दिया गया सवाल के अंदर और समय का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, B1 संबंधित B2 संबंधित B3 का मान दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों 2 संबंधित 3 संबंधित 6 दिया गया। तो T1 संबंधित T2 संबंधित T3 आपको निकालना है। तो 1/2 संबंधित 1/3 संबंधित 1/6। देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 6 बन जाएगा। तो 6 से लिखते हैं, इसका भाग लगा देंगे 3 बार में, इसका लगाएंगे 2 बार में, और इसका लगाएंगे 1 बार में। तो T1 संबंधित T2 संबंधित T3 का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 3 संबंधित 2 संबंधित 1। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। पर देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीपीओ शायद 2017 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों साथी। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त इस सवाल को समझने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछे गए यूपीएसआई 2017 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए दोस्तों कि सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि पैमाना क्या दिया गया है। पैमाना सेम होगा तभी सवाल आप लगा पाएंगे। अगर पैमाना भिन्न भिन्न डिफरेंट होगा दोस्तों, तो अगर वो नंबर लेके आप सवाल लगाएंगे, जब तक आप पैमाना सेम नहीं करेंगे तब आपका सवाल गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, गति वाहनों की गति का अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब मान लीजिए पहले वाहन की गति B1 था, दूसरे वाहन की गति B2 था। अब यही हमको निकाल के आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों, यदि एक वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। अब पैमाना आप सेम करिए, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा पैमाना आपको शुरू में बता चुके हैं। तो छोटे पैमाने में जाना है तो छोटे वाले नंबर के ऊपर और बड़े वाले नंबर को नीचे। अब देखिए दोस्तों, आपको काट करना है तो 6 से काट देंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में। अब नहीं कटेगा, गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दोस्तों, 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये भी पैमाना मीटर प्रति सेकंड में, ये भी पैमाना मीटर प्रति सेकंड में। अब पैमाना सेम हो गया तो अब उनके गति का अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। तो B1 का मान क्या मिला दोस्तों 50/3, संबंधित B2 का मान क्या है दोस्तों 15, तो 15 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 3 इसके साथ आके गुणा हो जाएगा, तो आपका अनुपात क्या मिल जाएगा 50 संबंधित 15 3 45। अब देखिए दोस्तों, दोनों नंबर 5 से कटने वाले घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 10, और इसको 5 से काटेंगे 9। इसका मतलब 10 संबंधित 9 उनके चालों का क्या आ जाएगा दोस्तों अनुपात आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से निश्चित दूरी को तय की। यदि एक व्यक्ति उसकी आधी दूरी 2 गुने समय में तय करे तो उस व्यक्ति और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको शुरू में बताएं कि अनुपात पे आधारित प्रश्न को सवाल को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, सवाल का लास्ट लाइन क्या कह रहा है, तो उस व्यक्ति और साइकिल चालक
देखिए दोस्तों, पहले व्यक्ति को लिखा है तो व्यक्ति का मान पहले होना चाहिए, और साइकिल चालक बाद में लिखा है तो साइकिल चालक का मान बाद में होना चाहिए। अगर आप साइकिल चालक को पहले रख देंगे और व्यक्ति को बाद में रख देंगे, फिर आप सवाल लगाएंगे तो आप गलत आंसर पाएंगे दोस्तों, तो आप एग्जाम हॉल में नंबर नहीं पाएंगे। तो सवाल को पहला काम केयरफुली पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो मान लीजिए दोस्तों, उस व्यक्ति की जो व्यक्ति है उसकी चाल मान लीजिए दोस्तों B1 है, और जो साइकिल चालक है उसकी चाल मान लीजिए B2 है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, तो गति का अनुपात, गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यही B1 संबंधी B2 का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, एक साइकिल चालक एक निश्चित दूरी तय की। अब ये दूरी जो तय किया, इसका मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमको पता नहीं था, तो मान लीजिए दोस्तों ये डिस्टेंस, ये दूरी है, ये क्या हो गया दोस्तों, दूरी। तो मान लीजिए कुछ जितना भी किलोमीटर की दूरी है, और ये पहले वाला चालक जो B1 का मान लीजिए, मान लीजिए T1 समय लेता है, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति इसी दूरी को तय करेगा। लेकिन जो व्यक्ति है वो इसकी अपेक्षा, दूसरे वाले व्यक्ति की अपेक्षा 2 गुने समय में उसकी आधी दूरी, मतलब आधी दूरी 2 गुने समय में तय करता है पहला वाला व्यक्ति। इसका मतलब आधी दूरी तो D/2 कर देंगे तो आधी दूरी हो जाएगी। अब 2 गुने समय में तय करता है, इसका मतलब 2T आ जाएगा दोस्तों। संबंधी क्या काम करेंगे दोस्तों, संबंध करेंगे। जो साइकिल वाला चालक है वो तो दूरी कंप्लीट तय किया है, और T समय लिया है तो T मान लेंगे, तो T मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, T से T कैंसल आउट हो जाएगा, 2 नीचे चला आएगा तो गुणा हो जाएगा, D से D कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट नहीं होगा क्योंकि ये बटे में। देखिए दोस्तों ऐसे D/2, इसका मतलब होता है D/2, तो ये 2 नीचे चला आएगा, तो 2 नीचे चला आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये T से T कट गया है, D से D कट गया है, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारा नंबर कट गया, 2 तो नीचे चला जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे इसका 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों 1 संबंधी 4। आप सर उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप साइकिल चालक को पहले लिख देंगे तो आप आंसर पाएंगे 4 संबंधी 1, वो भी ऑप्शन में लिखा गया है। तो सवाल को केयरफुली पढ़ना है। बहुत दोस्तों साथी को यहाँ पे तकलीफ हो गया होगा, तो देखिए दोस्तों फिर से आपको बता देते हैं। B1 संबंधी B2 हमको निकालना है, B1 संबंधी B2 का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जो ये व्यक्ति है वो आधी दूरी तय करता है, तो टोटल दूरी D है, तो आधी दूरी क्या हो जाएगा, D/2, आधी दूरी हो गया, और 2 गुने समय में तय करता है। तो पहला व्यक्ति अगर T लेता था तो ये 2T लेगा दोस्तों, 2 गुने समय में तय करता है। संबंध लगा देंगे, अनुपात का सिंबल लगा देंगे। जो साइकिल चालक हो तो कंप्लीट दूरी तय कर रहा है, और मान लीजिए T समय लेता है। अब एक बार लाइन बढ़ा देते हैं दोस्तों, ये देखिए 2 नीचे चला आएगा, इसका मतलब D/2 × 2T संबंध D/T। अब आप आराम से समझ जाएंगे दोस्तों, अब आपको तकलीफ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, T से T कैंसल आउट हो जाएगा, D से D कैंसल आउट हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका सारा नंबर कट गया तो 1 है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 1 बन जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया। इसका इधर ला के गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति और साइकिल चालक के बीच में अनुपात निकालेंगे, एक संबंधी 4 होगा। तो आज सर उम्मीद करते हैं दोस्तों अब ये सवाल बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5 संबंधी 7 है। अगर पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और इस सवाल पूछा गया SSC CSL 2019 में। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो पहली ट्रेन है और संबंधित दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का अनुपात दिया गया है। तो पहली ट्रेन का अनुपात क्या है दोस्तों, 5 है, और दूसरी ट्रेन का अनुपात 7 दिया गया है। इसका मतलब B1 संबंधी B2, ये B1 संबंधी B2 का मान हो गया दोस्तों। देखिए ऐसे B1 संबंधी B2 का मान हमको क्या मिला है दोस्तों, 5 संबंधी 7 मिला है। अगर हम, तो देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, पहली ट्रेन जो है 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब अगर हम चाल निकालेंगे B1 का मान, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या दिया गया दोस्तों, 300 किलोमीटर, 300 ले लेंगे। समय कितना लगता है, 3 घंटा, तो 3 काटेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहली ट्रेन की चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी ट्रेन की चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। दूसरी ट्रेन की चाल देखिए दोस्तों, पहली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, तो B1 का मान क्या है दोस्तों, 5 संबंधी 7। इसका मतलब B1 का मान 5 है।
तो 5 में किसका गुणा कर दें दोस्तों कि 100 प्राप्त हो जाए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 5 में 20 का गुणा कर देते हैं तो 100 मिल जाता है। तो 5 में 20 का गुणा करेंगे तभी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसका मतलब b1 का मान ही तो दिया गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह जब 20 पर जब b1 के मान में 20 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो b2 के मान में भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 का गुणा कर लेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों, प्लीज अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, दो ट्रेन है, उनकी चाल का अनुपात दिया गया ये, इसका मतलब मान लीजिए पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है दोस्तों। तो b1 संबंधी अगर हम b2 का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2/5 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहली ट्रेन जो है, जो पहली ट्रेन है वो कितना 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब पहली ट्रेन की चाल b1 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 350 और समय क्या दिया गया दोस्तों, 5 काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहली ट्रेन की जो चाल थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब बताइए दोस्तों, दो में किसका गुणा कर दें 70 बन जाए, क्योंकि b1 का मान ही तो निकाले हैं, b1 का मान निकाले हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो में किसका गुणा करते हैं दोस्तों कि 70 बन जाए, तो 35 का गुणा करेंगे दोस्तों। तो 35 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, 70। तो 35 का गुणा इधर किए तो 35 का गुणा इधर भी करना है दोस्तों। तो 35 का गुणा करेंगे 25, 15 2 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी दोस्तों, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी। ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए यूपीएसआई 2017 में। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसआई का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कार ए और कार बी में हमको अनुपात दिया गया क्या दोस्तों, 6:7। इसका मतलब b1 संबंधित b2 का मान दिया गया है, 6:7 दिया गया है, साथ ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर कह रहा है दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब दूसरी कार b2 है, तो b2 का मान निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 420 बटे 5 है तो 5 कर देंगे दोस्तों। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 8 और 5 24, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा दोस्तों। इससे काट लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 84। अब देखिए दोस्तों, b2 का मान है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए, जब b2 का मान 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो साथ में किसका गुणा करते हैं, 84 बन जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम साथ में 12 का गुणा करते हैं तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है b2 का मान। तो जब 12 का गुणा इधर भी किए हैं तो b1 के मान में भी 12 का गुणा कर देंगे। तो 12 का गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कार ए की चाल क्या थी दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए एसएससी सीसीएल 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ए और बी की गति का अनुपात क्या दिया गया है, ए संबंधी अगर हम बी निकालते हैं तो इसका मतलब ए का मान समझिए b1 और बी का मान b2 है। तो देखिए इनके गति का अनुपात क्या दिया गया दोस्तों, 3:5 दिया गया है। अगर हम t1 संबंधी t2 निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 संबंधी 3 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, t1 संबंधी t2 इन दोनों में डिफरेंट कितने का है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंट 2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों,
तो 24 मिनट अधिक लेता है। देखिए दोस्तों, यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ पे कितना अधिक है, 2 मिनट। तो 2 यूनिट का मान क्या दिया गया दोस्तों, 24 मिनट दिया गया, 24 मिनट रख देंगे दोस्तों। तो सवाल में कह रहा है बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो बी 3 यूनिट का टाइम लेता है, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो बी का समय निकल जाएगा दोस्तों। तो 3 यूनिट बराबर 24/2 इंटू 3 कर लेंगे दोस्तों, काट देंगे 12, इसका मतलब 36 मिनट। तो बी उसी निश्चित दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय लेगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की चालों में दो संबंधित 3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी समान चाल की 2 गुने चाल से यात्रा तय करे तो उसे वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन रखा गया है दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया दोस्तों आरआरबी 2004 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ए संबंधी बी में अनुपात क्या दिया गया, इसका मतलब B1 संबंधी B2 का मान सवाल के अंदर दिया गया है 2 संबंधी 3, तो 2 संबंधी 3 लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम T1 संबंधी T2 पूछे तो आप क्या बताएंगे, 3 संबंधी 2 बता देंगे दोस्तों। इसमें किसी दोस्त साथी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों का डिफरेंट निकालते हैं तो कितना आता है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, सवाल के अंदर 10 मिनट अधिक लेता है, तो 1 यूनिट का मान 10 दिया गया। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया दोस्तों, 10 मिनट। 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। तो अगर 1 यूनिट बराबर 10 मिनट दिया गया है तो पूछा क्या है, देखिए दोस्तों, ए अपनी समान चाल की 2 गुनी चाल से, अगर ए अपनी समान जो भी चाल था उसको 2 गुना चाल कर दे, 2 गुनी चाल से चले, तो उसी जगह को तय करने में कितना समय लेगा, ये टाइम पूछ रहा है। इसका मतलब अगर चाल बढ़ा देगा, ये अगर पहले चाल अगर बी था या B1 था, तो बाद में चाल को 2 गुना करना है, इसका मतलब 2B1 करना है, तो कितना समय लेगा ये आपको फाइंड करना है, बताना है दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान 10 दिया गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये कितना 3 यूनिट का समय लिया, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर हम 3 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए गुणा कर देंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब ए 30 मिनट का समय लिया है, कब, जब वो समान चाल से गया है तब। अब चाल को अगर दुगना कर देगा तो टाइम आधा लगेगा। इसका मतलब ए अपनी दुगनी चाल से उस दूरी को तय करेगा, तो ए को उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो अगर समय निकालेंगे दोस्तों, इसका मतलब बाद वाला ए कितना समय लिया है बाद में, तो बाद वाला टाइम अगर हम निकालते हैं तो 30/2 गुनी चाल हो गया, तो टाइम आधा हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 15 मिनट। इसका मतलब अगर ये अपनी चाल को 2 गुना कर देगा तो उस दूरी को तय करने में उसको 15 मिनट का समय लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल के अंदर कुछ था नहीं, ये सवाल के अंदर दिया गया है, ये अपने आप फाइंड कर लेंगे। 1 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, 10 मिनट, तो 3 यूनिट का मान 30 मिनट आ जाएगा। अब चाल अगर दोगुना कर लेगा तो टाइम आधे लगेगा, इसका मतलब बाद में ये अगर चाल को दोगुना कर लेगा तब कितना समय लेगा, तो 15 मिनट। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, हम हर एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं, चाहे वो बहुत तेज स्टूडेंट हो, चाहे बहुत कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे मीडियम स्टूडेंट हो, हम हर एक स्टूडेंट के लिए वैसे ही पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से एडवांस तक। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों साथी। तो आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट जल्दी आपसे अगले पार्ट में मुलाकात होती है। थैंक यू दोस्तों।